हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पिछली एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। हमने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, 13 और 14 नंबर का यह होमवर्क दिया था। तो चलिए आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। 13वां क्वेश्चन में दिया है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके बारे में डिस्कशन कर ले रहे हैं। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। यहाँ देखिए आवर्धन को इंडिकेट करते हैं यम से, और आवर्धन क्या है +1, अर्थात आवर्धन का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, यम = I/O। यह आवर्धन है V/U। तो इस फार्मूले से, और इसका वैल्यू कितना है +1। इसका मतलब यह हुआ प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का अनुपात +1 है। अर्थात हम कह सकते हैं I/O +1, या I किसके इक्वल होगा, O के इक्वल होगा। I की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू O की होगी, तभी इसका आवर्धन +1 है। या हम कह सकते हैं I/O, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होगी तभी +1 इसका आवर्धन होगा। तो इस कंडीशन में समतल दर्पण के सामने जो भी वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु का उतने ही सेम साइज का प्रतिबिंब दूसरी साइड में समतल के बनता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के बराबर होगा, अर्थात सेम साइज का प्रतिबिंब होगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमने आपको होमवर्क दिया था। 5 सेमी लंबाई का कोई बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 5 सेमी लंबाई है, तो वस्तु है O = ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई कितनी है 5 सेमी। प्रश्न के अनुसार हम लिख रहे हैं 5 सेमी इसका लंबाई है, और वक्रता त्रिज्या 30 सेमी। तो यहाँ लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या को हम कहते हैं R = 30 सेमी वक्रता त्रिज्या हो गई। और क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या 30 सेमी, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर बिंब रखा है, वस्तु रखा है, यानी U = -20 सेमी। अब देखिए हमारे पास क्या ज्ञात करना है, I प्रतिबिंब क्वेश्चन मार्क, इसको ज्ञात करेंगे हम। हमारे पास U है, V नहीं है, V फाइंड आउट करेंगे, और फोकस दूरी भी हम इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जब वक्रता त्रिज्या ज्ञात है तो फोकस दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। हमने एक फार्मूला बताया था, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस फार्मूले से हम फोकस दूरी प्राप्त कर लेंगे। यानी F = R की वैल्यू है 30 सेमी / 2। इसका मतलब फोकस दूरी क्या हो गई 15 सेमी प्राप्त हो गई। यहाँ फोकस दूरी 15 सेमी हो गई। अब हमने लेंस फार्मूला पढ़ा था,
यहाँ देखिए कौन सा है, ये उत्तल दर्पण है, लेंस नहीं है, दर्पण है। तो दर्पण का फार्मूला हम लोग पढ़े थे 1/v + 1/u = 1/f। इस फार्मूले से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसमें सभी में इसकी वैल्यू रख देते हैं, v, u और f की। तो हमारे पास v तो अभी फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है v को। फिलहाल इसी को हम लिख लेते हैं 1/v + 1/u। u की वैल्यू है -20 = 1/f और f की वैल्यू अभी प्राप्त हुई 15 सेमी। तो यहाँ 15 सेमी कर दिए। या हम लिख सकते हैं 1/v = 1/20 + 1/15। या हम लिख सकते हैं इसको 1/v = 20 और 15 का LCM लेंगे, क्या होगा 60 होगा। 20 × 60, 15 दूना 30, 15 चौका 60। और यहाँ पर साइन क्या लगेगा, यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस समाप्त हो गया और यह प्लस में, तो यह माइनस हो गया। यहाँ -15 है और प्लस माइनस से माइनस होगा, नहीं यहाँ पर प्लस ही होगा, सॉरी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v = 7/16। या इसको हम कह सकते हैं v = 16/7 सेमी। तो यह इसकी वैल्यू हो गई, v की वैल्यू हो गई 16/7 सेमी। अब हम आवर्धन के फार्मूले से आवर्धन को देखेंगे। आवर्धन का फार्मूला क्या है, m = v/u = I/O। तो इस फार्मूले से हम लोग इस फार्मूले में इसके वैल्यू को रख देंगे, v की वैल्यू को, यानी हम लिख सकते हैं या v की वैल्यू है 16/7 और u की वैल्यू यहाँ देखिए अभी हम लोग देखे हैं ऊपर -20 सेमी है, = I की वैल्यू फाइंड आउट करना है, याद करना में। और O की वैल्यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट 5 सेमी। यहाँ पर हम कर सकते हैं I = 5 × 16/7 × -20। और यहाँ कट गया 3 से, 20 × 60, 3 से कट गया, यह माइनस है तो यह भी माइनस होगा। और यह 5 है, 5 है, 5 × 15 -15/7 और बराबर क्या हो जाएगा 7 दूना 14, 1 बचा 0 लगाएंगे 10 होगा, 7 × 7, 3 बचा, 7 × 4 28 बराबर हो जाएगा 2.14 सेमी। ये माइनस है, यहाँ पर 2.1 सेमी लंबाई या किसकी होगी, बस प्रतिबिंब की लंबाई 2.1 सेमी होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 7 सेमी लंबाई का कोई बिंब 18 सेमी फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर
किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 15वें क्वेश्चन में। चलिए इसको अभी हम कॉपी पर करते हैं। यह 7 सेमी का साइज का कोई बीम, यानी ओ वस्तु की साइज क्या हो गई 7 सेमी, साइज का कोई बीम 18 सेमी फोकस दूरी, यह अवतल दर्पण है, यह बराबर -18 सेमी, अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी दूरी पर रखा गया है। यानी वस्तु को रखा गया है u बराबर -27 सेमी, u बराबर -27 सेमी। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें? दर्पण से कितनी दूरी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। यानी v को हमें ज्ञात करना है, v की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो और वो है, और साइज प्रकृति वस्तु की साइज प्रतिबिंब की साइज क्या होगी उसके साइज को भी हम ज्ञात करेंगे। यानी v के साथ साथ हमें I भी ज्ञात करना है। तो यह देखिए अवतल दर्पण है, तो दर्पण फार्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f से। ये दर्पण फार्मूला है। इस फार्मूले में 1/v की वैल्यू तो ज्ञात करनी है, प्लस 1/u की वैल्यू है -27 सेमी बराबर 1/f, और f की वैल्यू है -18 सेमी। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1 1/18 पहले कर सकते हैं, माइनस 1/27। अब देखिए 18 और 27 का एलसीएम लेंगे, 54 होगा। 18 × 3 = 54 और 27 × 2 = 54 बराबर क्या होगा 1/54, नहीं 1/54 हो जाएगा। 1/v की वैल्यू 1/54 या v इज इक्वल टू 54 सेमी। v की वैल्यू क्या हो गई 54 सेमी। और हमें इमेज का भी साइज ज्ञात करना है, तो आवर्धन के फार्मूले से इमेज की साइज ज्ञात करेंगे। m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू v/u। इस फार्मूले से हम इसकी इमेज की लंबाई को ज्ञात करेंगे। I/O, O की वैल्यू है 7 सेमी और v की वैल्यू है 54 और u की वैल्यू 54 सेमी और u की वैल्यू दिया है 27। यहाँ पर देख सकते हैं अवतल दर्पण है। I बराबर 7 × 54/27, 27 × 54 और -2 हो जाएगा और 2 × 14 और -14 सेमी। तो 14 सेमी लंबा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी
14 सेमी लंबी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है, -2 डायोप्टर। यह किस प्रकार का लेंस है? तो देखिए स्टूडेंट्स, 16वां क्वेश्चन है। फोकस दूरी ज्ञात करना है। उस लेंस की फोकस दूरी जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, यानी क्षमता को हम कहते हैं P इक्वल टू -2D का मतलब डायोप्टर, -2 डायोप्टर इसकी क्षमता है। और फोकस दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। हमने यहाँ पर भी पढ़ा था एक फार्मूला फोकस दूरी लेंस की क्षमता के बारे में। लेंस की क्षमता P बराबर 100/F, यह सेमी में होगा। यह फार्मूला हमने पढ़ा था, तो इसी फार्मूले से हम इसकी वैल्यू को प्राप्त करेंगे। या F बराबर 100/P, और यहाँ पर F बराबर 100/-2। अब इससे कट जाएगा, यहाँ पर होगा -50। -50 सेमी। तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या होगी? -50 सेमी। फोकस दूरी हो जाएगी -50 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -50 सेमी का मतलब यह लेंस की फोकस, हाँ, तो -50 सेमी का मतलब है लेंस की फोकस सेमी -50 सेमी है। इसका मतलब यह हो गया, यह लेंस अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, इसलिए माइनस यहाँ चिन्ह यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोई डॉक्टर +1.5D डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम फोकस दूरी कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें क्या क्या दिया है? लास्ट क्वेश्चन 17वें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? क्षमता दिया है। क्षमता को P से हम रिप्रेजेंट करते हैं। P की वैल्यू है +1.5 डायोप्टर। P की वैल्यू है, क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है? अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस, और अपसारी का मतलब होता है अवतल लेंस। अपसारी का मतलब होता है अवतल लेंस। अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस, और अपसारी का मतलब अवतल लेंस। तो यहाँ पर F की वैल्यू, और आपने एक फार्मूला पढ़ा था क्षमता का P = 100/F। तो इस फार्मूला का यूज करके आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। P = 100/F फार्मूले को यूज करते हुए इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया। तो इस वीडियो क्लास में आज के लिए इतना ही, और अगले टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।